बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सीट बंटवारे पर सबकी नजर है। दोनों ही गठबंधन को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है और बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में एक बड़ी बैठक दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर हुई, जिसमें बीजेपी नेता विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में चिराग ने अपनी डिमांड सामने रखी। अब इस डिमांड को लेकर विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, जिसके बाद एक बार फिर चिराग पासवान से मुलाकात होगी। उधर जेडीयू ने इशारा कर दिया है कि वो इस बार भी बीजेपी से ज्यादा सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में जरूर रहेगी। खबर है कि रविवार तक एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा, जबकि महागठबंधन में भी इसी तरह की चर्चा चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार आरजेडी 125 से 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस को 50 से 55 सीट मिलने का अनुमान है। इसी तरह वाम दलों को 30 से 35 सीट और वीआईपी को 18 से 20 सीटें मिल सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस 70 से 75 सीटों की लिस्ट बनाकर तेजस्वी यादव से बातचीत कर रही है। एनडीए ने बिहार में रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया है। उधर ओवैसी भी लगातार तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हुए हैं। बिहार के मंत्री और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। ये 200 के आसपास रहेगी और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। उधर ओवैसी हाजीपुर के महुआ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। ओवैसी की पार्टी ने महुआ विधानसभा सीट से उसी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को प्रत्याशी बनाया है, जिनका नाम 2016 में शिक्षा माफिया घोटाले में सामने आया था। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से 20 महीने मांगे। दावा किया है कि जो काम 20 सालों में नहीं हुआ उसे वो 20 महीनों में पूरा करेंगे। इसके लिए तेजस्वी यादव ने अपने उस 17 महीने के कार्यकाल का उदाहरण भी दिया, जब वो डिप्टी सीएम बने थे। आप लोगों ने देखा होगा, जो ये सरकार एनडीए की 17 साल में नहीं किया था, तेजस्वी ने 17 महीने में किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा है वो किया है। तेजस्वी यादव हर मंच से नीतीश सरकार की कमियां गिना रहे हैं और अपने लिए 20 महीने का वक्त मांग रहे हैं। 5 साल के नहीं बल्कि 20 महीने का मौका आप लोग दीजिए। जो इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया उसको हम लोग 20 महीने में हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव ने ये बात फेसबुक लाइव के दौरान अपने समर्थकों से कही। देखिए, बिहार में चुनाव का ऐलान होते ही वार पलटवार भी तेज हो गया है। लालू यादव ने एनडीए पर तंज कसते हुए एक पोस्टर जारी किया, तो जवाब में बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। सुबह सुबह लालू यादव ने फेसबुक पर एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें लिखा था 6 और 11, एनडीए 9-2-11। दरअसल 6 और 11 नवंबर को ही बिहार में वोटिंग होनी है और इन्हीं तारीखों के जरिए लालू यादव ने ये तंज किया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। पहले ही ये हार मान चुके हैं, इसलिए अब ये विकास पर कोई चर्चा नहीं करके। लालू यादव के पोस्ट के जवाब में बीजेपी बिहार ने भी एक पोस्टर जारी किया, जिसमें टूटी हुई लालटेन दिखाई दी और लिखा गया राजद का अंत। इसी तरह बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्टर जारी किया, जिसमें लिखा गया 14 नवंबर को फिर से आ रही है एनडीए सरकार। इस पोस्टर में एनडीए का जिक्र तो हुआ, लेकिन तस्वीर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की लगाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां राबड़ी देवी के आवास पर बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंच गए हैं। मसौड़ी से राजद विधायक रेखा देवी को टिकट नहीं देने की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शशांक ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। देखिए, इस वक्त हम पटना में 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ पर भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर है, लिखा है रेखा हटाओ मसौड़ी बचाओ। मतलब मसौड़ी से जो राजद विधायक है रेखा, उनको अब की इस बार टिकट न देने की मांग जो है उस इलाके के लोग कर रहे हैं और यहाँ पर राबड़ी आवास के आगे आकर खड़े हैं। लालू से मिलना चाहते हैं, तेजस्वी से मिलना चाहते हैं। लालू के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन रेखा को जो है टिकट न दिया जाए, ये नारेबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर ये रेखा बात उत्तर प्रदेश की, जहां एक नेताजी की दबंगई का वीडियो सामने आया।
जौनपुर में बीजेपी नेता ने राजस्व कर्मी की पिटाई करने और जान से मारने की धमकी दी। किसके आदेश पर गए थे? बाइक में सवार गुस्से में सवाल कर रहे इस शख्स का नाम संजीव कुमार उर्फ शनि शुक्ला है। जनाब सत्ताधारी बीजेपी के बदलापुर मंडल अध्यक्ष हैं। इन नेताजी पर ताकत का नशा सवार है। अगर नहीं होता तो शायद ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचते। किसके आदेश पर गए थे? कहाँ गया कानून को? रोकिए उसको। चलिए सर जी गाड़ी चलाइए। चलो उतर। आप थाने आ जाइए भैया, जो भी है सर जी गाड़ी चलिए। इसके बाद बाइक सवार इस नेताजी ने राजस्व कर्मी पर गालियों की बौछार शुरू कर दी। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में नेता ने राजस्व कर्मी को खींचने की कोशिश की। बता दें कि एक गांव में पैमाइश के बाद राजस्व कर्मी पुलिस वैन में वापस लौट रहे थे। राजस्थान के राजसमंद जिले में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। राजसमंद के तलाई गांव में वन विभाग ने एक खूंखार तेंदुए को पकड़ लिया है। लेकिन गांव में तेंदुए का खौफ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पिंजरे के अंदर से भी तेंदुआ दहाड़ रहा है। लोग तेंदुए की आवाज सुनकर भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तेंदुआ पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाएगा। ये तेंदुआ राजस्थान के राजसमंद जिले के तलाई गांव में कई दिन पहले घुस आया था। इसने कई मवेशियों पर भी हमला किया, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। लखनऊ के ठाकुरगंज में कार के अंदर से एक बड़ा सा अजगर निकला। अजगर को देखते ही कार के मालिक के होश उड़ गए। अजगर कार के बोनेट में छिपा हुआ था। मालिक को कार चलने से पहले कुछ आवाज आई। उन्होंने बोनेट खोला तो उसमें अजगर दिखा। कार मालिक ने फौरन वन विभाग की टीम को फोन किया, लेकिन अजगर के रेस्क्यू में उनके पसीने छूट गए, क्योंकि अजगर काफी बड़ा था और वो इंजन के पास फंस गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।